आज पाकिस्तान में जब हमारी पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रही है, हमें एक दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, हमारी पॉपुलेशन और उसकी फूड सिक्योरिटी। इसमें पानी का जो हमारा मसला पड़ रहा है उसकी बड़ी किल्लत है। और आज मेरे साथ 3 ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ पानी के बारे में बट फूड सिक्योरिटी और जो हमारी कॉर्पोरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शहरियों को, उनके बारे में हमसे बात करेंगे। सो वेरी हैप्पी टू वेलकम मिस्टर आसिफ कादर, द CEO of Engro Polymer and Chemicals Limited. Thank you, I'm really sad you've changed your name because I like the rising sun. Okay. And then We'll reconsider that portion. Khadija Balki, who's a CSR specialist and the editorial director of the Triple Bottom Line, which is CSR magazine, taken out the brainchild of my very good friend Mr. Zuhair Sharif, and Tawfiq Pasha Muraj, who needs absolutely no introduction. He's on television doing wonderful things for the environment and growing plants and doing lovely green things. But Tawfiq Pasha Muraj is a horticulturist and a conservation activist. What's a conservation activist? Somebody who really works towards conservation and encourages other people to work and makes them work towards conservation. Makes them work. Makes them अच्छा, work. आपके टेलीविजन प्रोग्राम से आपने कुछ देखा है, कोई फर्क पड़ा है लोगों बहुत पड़ा है, एटीट्यूड्स पे? बहुत पड़ा है, बिकॉज अवेयरनेस की ज़रूरत है ना। आप लोगों को बताएंगे जो उनको नहीं पता, एंड इट विल मेक सेंस, आराम से उनको समझ में आएगी बात, और अगर चीज़ आसान है करने के लिए तो वो कर भी लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम तो ये ये इस फार्म पे गडाप में बैठे हुए हैं, मिस्टर अमीन्स फार्म, और यहाँ पे तो ज़्यादातर फ्रूट और कोकोनट्स एंड चीकू एंड शरीफा एंड इमली एंड बेर एंड मज़े की चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने ये ड्रिप सिस्टम क्यों लगाया है इधर? इनके साथ हमने मेरा ख्याल आई थिंक 5 साल हो गए या 6 साल हो गए जब हम पहली दफ़ा यहाँ पे आए थे और हमने इनके साथ काम किया था। ये दूसरी लोकेशन थी गडाप में जहाँ पे हमने ये सिस्टम लगाया था। इनके साथ पहले हमने तकरीबन 1 या सवा एकड़ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन लगाई, उसके बाद उसके रिज़ल्ट्स इन्हें पसंद आए क्योंकि इनकी फसलें जो थीं इस इलाके में मर रही थीं क्योंकि पानी बहुत कम हो गया था। इसलिए जब उन्होंने लगाया और उनको उसका नतीजा अच्छा मिला तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते गए। तो ये जो ड्रिप है, आई मीन मैं तो समझ गई कि ड्रिप का मतलब है बिल्कुल कतरा कतरा पानी गिरेगा, तो और जनरली यहाँ पे लोग फ्लड करते हैं फील्ड्स को, तो ड्रिप जो है वो पानी को बचाती है। ड्रिप जो है वो पानी को बचाती है, जो इनकी सारी वर्किंग्स हुई हुई हैं इस इलाके में, और हमने और भी मुल्क के कई इलाकों में ये वर्किंग्स की हैं। तो एक जो फल का ऑर्चर्ड है उस पर अगर सही किस्म का सिस्टम लगाया जाए तो तकरीबन 60 से 80% पानी बचाया जा सकता है। 60 से 80%। 60 जो है जो इस वक्त बहुत अच्छी कर रहा है, और 80 की बचत होगी जो कि ज़्यादातर लोगों की है जो कि बगैर सोचे हुए फ्लड कर देते हैं। अगर 60 से 80 तो हमारी इट्स ऑलमोस्ट लाइक हमारी जो बिजली का जो मसला है, अगर वो चोरी ख़त्म हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी यहाँ पे तो वेस्टेज है ना, यहाँ तो ये ड्रेनेज हो जाती है पानी, यहाँ ड्रेनेज हो जाती है पानी की। असल में जो इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो बनता है सिस्टम का, वो इस तरह से बनता है कि पौधे को एक बड़ी फिक्स्ड इलाके में पानी की ज़रूरत होती है। अगर वो पानी उससे आगे निकल जाए तो उसका पौधे को कोई फ़ायदा नहीं है। जिस वक्त आप कंट्रोल करके पानी देते हैं तो पौधे को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिलता है, और आप उतना ही पानी देते हैं जितना उसने इस्तेमाल करना है। ज़ाया नहीं होता, बीच के इलाकों में नहीं जाता, वीड्स नहीं जनरेट होते, इस किस्म की तमाम चीज़ें जो उसका फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो फार्मर को होता है वो ये है कि वो अपने दरख्तों पे सारा वक्त काम कर सकता है। कोई टाइम ऐसा नहीं आता जिस वक्त सारी फील्ड में इतना कीचड़ हो के अंदर आदमी घुसना से। अच्छा, बिकॉज वो लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड है, वहीं पे होना है, लिमिटेड है उसकी क्वांटिटी, तो उससे फ़ायदा। अच्छा पाशा, आप फार्मर भी है, आपने ये ड्रिप सिस्टम इस्तेमाल किया है? पर्सनली मेरे फार्म पे नहीं, बट बहुत सारी जगहों पे इंस्टॉल भी किया है और इससे हम काम करते रहते हैं। और इसका फ़ायदा आपने देखा है? बहुत फ़ायदे हैं इसका, एक फ़ायदा नहीं है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो पानी की बचत है, दूसरा यह है कि पानी की आपको बचत है, इसका मतलब है कि अगर आप पानी पंप कर रहे हैं, डीजल या बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी आपका 60 से 80% बचेगा। अच्छा। वो भी एक कॉस्ट है। फिर आपका जो फ्रूटिंग है किसी भी दरख्त का, चाहे आप फल उगा रहे हो या सब्जियां उगा रहे हैं, वो भी एनहांस्ड हो जाती है। एनहांस्ड का मतलब कि बड़े बढ़ जाती है, उसमें एक क्वांटिटी बढ़ती है या साइज? क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और साइज भी बढ़ जाता है। आपका ए ग्रेड फल जो है या वेजिटेबल वो ज़्यादा हो जाता है। आपकी दरख्त की जो फ्रूटिंग है
वो क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाती है, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होता है। तो इसमें चारों तरफ से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं डेफिनेटली। तो खतीजा, आप तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक एक्सपर्ट हैं, आप इसमें देख रही हैं कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है? आपने इस फार्म का थोड़ा सा टूर लिया है, you've looked at the pool यहाँ पे जो है, और सिस्टम भी देखा है, आपका यहाँ पे असेसमेंट क्या है? Well, I think जो इन लोगों का is absolutely right on. What makes me curious is who are the people that can play a stronger role. Everybody likes to say government को और करना चाहिए, लेकिन जैसे आसिफ थोड़ा भी कर ले तो बहुत होगा। तो आसिफ साहब कह रहे थे कि इनकी कंपनी क्यों इन्वॉल्व है, तो मैं सोच रही थी और कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं where there's a business link, उनकी जो भी इंडस्ट्री है उससे डायरेक्ट लिंक हो, उनको फ़ायदा हो ताकि वो करते रहें और बाकी लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन इन्होंने अपना बिजनेस लिंक sort of one extra mile ले लिया इन अ वे, बिकॉज आपका एक तो लिंक है द पाइप, लेकिन आपने पाइप से आगे ले लिया है। Well, उसको हम कहते हैं वैल्यू चेन एम्पावरमेंट या व्हाटएवर वी से, कि हम पूरी वैल्यू चेन को स्टडी करते हैं। हम एक छोटा सा प्लेयर है वैल्यू चेन में, फिर हम ऑल द वे ऊपर जाते हैं। इनएविटेबली पाकिस्तान में अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज़, उनका आप वैल्यू चेन के ऊपर तक जाएंगे तो फार्मर आएगा, चाहे टेक्सटाइल है, फूड इंडस्ट्री है, इनकी भी वैल्यू चेन में फार्मर आके एट द वेरी एंड ऑफ इट, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टू बेनिफिट फ्रॉम योर इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस, वो फार्मर आएगा। तो आई थिंक इट्स वेरी डायरेक्टली लिंक्ड। इट्स यू डोंट से कि चलो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं उसके आगे मुझे ज़रूरत नहीं है, यू सी द होल साइकिल और आप कहाँ कहाँ तक पहुँचा सकते। अच्छा आसिफ, जब आप वैल्यू चेन की बात कर रही है, लेकिन वैल्यू चेन में जो हमने देखा था आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से या जस्ट एग्रीकल्चरिस्ट आके वो आपसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, और उस ट्रेनिंग के साथ फिर वो क्या कर सकते हैं? देखिए, उस ट्रेनिंग को हमने इसलिए शुरू किया था क्योंकि जिस वक्त हमने ये काम शुरू किया देयर वाज नोबडी जिसके पास बेसिक कैपेबिलिटी थी। अच्छा, इसमें कोई ऐसी हाईली टेक्निकल स्किल नहीं है, आसान चीज़ है, एक दफ़ा लोगों को समझ आ जाए कि आपने पाइप के थ्रू किस तरह पानी गुजारना है और इसको किस तरह पौधे तक पहुंचाना है। और उसका जो दूसरा पॉइंट निकल रहा था वो ये था कि हम जिन लोगों को लाएं उनको इनकरेज करें कि जी आप अपने इलाके में जाके वापस काम करें ताकि उससे उस इलाके की बेहतरी हो, बजाय इसके कि हर आदमी जो है वो उठ के कराची आ जाए या लाहौर चला जाए। अगर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने इलाके में तो उसकी वजह से अब गडाप में भी काम शुरू हो गया है, बलूचिस्तान में जहाँ काम हो रहा है वहाँ भी हो गया है, थर जैसी जगह में वहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग की गई है ताकि वहाँ पे जाके डेवलपमेंट हो और जो थर का इलाका है उसमें भी बेहतरी आए। जो पहाड़ी इलाके हैं अपना NWFP के, वहाँ भी यही चीज़ की ज़रूरत है ताकि उसी तरह से चीज़ लेके आगे बढ़ी जाए। लेकिन जैसे थर जैसा इलाका है या इवन पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, वहाँ पे पानी बहुत दूर से लानी पड़ती है। आई मीन कई इलाके हैं जहाँ पे पानी तो मीलों हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक नहीं मिलती है, तो उस इलाके को आप कैसे इरिगेट करेंगे? देखिए, वहाँ पे कैनाल्स भी नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ माइल्स वाले को आप नहीं कर सकते, टू बी वेरी सिंपल। आपको पानी एक रीजनेबल डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब ये है कि आप 5, 6, 8 मील से भी पानी पंप कर सकते हैं, मगर उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां आप इतनी एनर्जी खर्च करते हैं उस पानी को मूव करने में कि उसका फिर इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं होता। तो आपको देखना ये है कि उन इलाकों में जहां थोड़ा पानी मौजूद है उसको आप लेके किस तरह मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं। जिस तरह मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई। एक चीज़ है यहाँ पे, ये हमारी जो लैंड क्लासिफिकेशन है, आप नहर वाला लैंड होता है, फिर दूसरे क्लासिफिकेशन वारानी है लैंड, बिल्कुल नहर वाला तो ऑब्वियसली बेस्ट होता है बिकॉज आप बिल्कुल पानी के साथ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो इस तरह का जो सिस्टम है, इट कुड चेंज बरानी लैंड इनटू परफेक्टली प्रोडक्टिव लैंड। एब्सोल्युटली एंड टोटली, बिकॉज हमारी क्लासिफिकेशन रही इस वजह से कि पानी की डिलीवरी सिर्फ नहर के जरिए थी।